प्रिय बच्चों, सुप्रभातम। मैं सुधींद्र मिश्रा आज आप लोगों को कक्षा 8 हिंदी साहित्य पाठ 3 जिसका शीर्षक है कोई नहीं पराया नामक पाठ पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक इस पाठ को पढ़ें। देखिए बच्चों, प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक हमें यह शिक्षा देना चाहता है कि ये संपूर्ण संसार हमारे परिवार की तरह है। जैसे हमारा परिवार होता है, उस परिवार के सब सदस्य हमारे आदमी होते हैं, उसी प्रकार से ये संपूर्ण संसार एक परिवार की तरह है। अर्थात विश्व बंधुत्व की भावना से हमें कार्य करना चाहिए। यदि सड़क पर या कहीं किसी स्थान पर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है अर्थात दुर्घटना हो जाती है, तो उस समय हमारे क्या कर्तव्य हैं, यह पाठ में यह दर्शाया गया है कि हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अस्पताल में आज लोगों की भीड़ कुछ अधिक दिखाई पड़ रही थी। लेखक कह रहा है कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो अस्पताल में भीड़ काफ़ी लगी हुई थी। बाहर सड़क के किनारे भी कार, टैक्सी, स्कूटर तथा साइकिलों का तांता लगा हुआ था। तांता लगा हुआ माने भीड़ बहुत अधिक थी। तांता का मतलब भीड़। स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी अस्पताल की ओर ही आ रहे थे। सब अस्पताल की ओर भागे चले आ रहे थे। किसी की आंखों में कौतूहल नाच रहा था। कौतूहल का मतलब होता है जिज्ञासा। तो किसी के मुरझाए हुए चेहरे पर किसी अनहोनी की आशंका स्पष्ट झलक रही थी, जिसका तात्पर्य यह है कि कुछ लोग अपने बीमार लोगों को देखने के लिए आ रहे थे, तो कुछ लोग एक्सीडेंट अर्थात दुर्घटना में ग्रस्त लोगों को देखने के लिए आ रहे थे, जिनमें आशंका की स्पष्ट झलक दिखाई दे रही थी। अस्पताल का वातावरण बहुत भारी और उदास था। अर्थात वहाँ पर जितने लोग थे सब बहुत उदास दिखाई पड़ रहे थे। संजय अपने माता पिता के साथ गाड़ी से उतरा और तेजी से अस्पताल की ओर बढ़ चला। वह सहमा सहमा सा देख रहा था, डरा डरा सा। माँ की आंखें डबडबा आई थी। डबडबा आना का मतलब होता है आंखों में आंसू आ जाना। वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। पिता के चेहरे पर भी चिंता की रेखाएं गहराती जा रही थी। संजय अस्पताल में उमड़ती हुई भीड़ की ओर आश्चर्य से देख रहा था। अर्थात जो भीड़ उमड़ रही थी, भीड़ बढ़ रही थी, उसको देखकर उसे बड़ा ताज्जुब हो रहा था, आश्चर्य हो रहा था, वह बहुत विस्मित हो रहा था। अधिकांश लोगों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थी। आगंतुक सूचना पट्ट पर चिपकी हुई सूची में अपने अपने पिता, पुत्र, पत्नी, संबंधी, मित्र आदि के नाम की तलाश कर रहे थे। आगंतुक का मतलब होता है मतलब अचानक आ जाने वाले लोग। अचानक आ जाने वाले लोग सूचना पट्ट पर, जो सूचना पट्ट था जिस पर लिखा रहता है, मतलब जो लोगों के नाम किए इतने इतने लोग जो है यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, उनका पूरा विवरण दिया होता है। तो माता पिता के साथ संजय उस ओर बढ़ चला जहाँ पर कि लोग सूचना पट्ट पर अपने लोगों के बारे में पढ़ रहे थे। कितनी भयंकर दुर्घटना हुई है। दुर्घटनाग्रस्त लोगों की सूची को देखते ही संजय के मुंह से निकला, पर उसकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी और वहाँ पर बहुत से लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए थे और उन दुर्घटनाग्रस्त लोगों की पूरी सूची श्यामपट्ट पर दी हुई थी। मगर इतनी बड़ी दुर्घटना हुई कैसे? बगल में खड़ा एक व्यक्ति अपने किसी परिचित से पूछ रहा था। करे भाई, इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे घटित हो गई? संजय ने भी उधर ही निगाहें टिका दी जिस ओर पूछ रहा था। पूछने वाले व्यक्ति की आंखों में जानकारी हासिल करने की अधीरता तथा आश्चर्य के भाव एक साथ तैर रहता। अधीरता का मतलब होता है बेचैनी। बेचैनी हो रही थी। आपने आज का समाचार पत्र नहीं पढ़ा क्या? राजधानी एक्सप्रेस लखनऊ से आ रही थी और इधर से एक मालगाड़ी उसी पटरी पर जा रही थी। बस दोनों गाड़ियों में भिड़ंत हो गई, अर्थात दोनों गाड़ियां एक साथ भिड़ गईं। परिचित व्यक्ति के मुंह खोलने से पहले ही
बगल में खड़ा एक दूसरा युवक अपने सामान्य ज्ञान पर गर्व करता हुआ, अपने जनरल नॉलेज पर, सामान्य ज्ञान का मतलब अपने जनरल नॉलेज पर उसे गर्व था, और वो बोल उठा। क्या बोल उठा? संजय अभी उधर ही देख रहा था कि पिता की भर्राई हुई आवाज गूंजी, अपने विवेक का तो लिस्ट में नाम ही नहीं है, अब क्या होगा? भर्राई हुई आवाज में पिताजी ने क्या कहा कि अपने विवेक का तो इस लिस्ट में कोई नाम नहीं है, अब क्या होगा? तो कहते हैं भाई साहब, इस लिस्ट में तो ज़्यादातर उन्हीं लोगों के नाम हैं जिनका उस ट्रेन में आरक्षण था, अर्थात जिन लोगों का आरक्षण था, जो जिनके टिकट आरक्षित थे, उन्हीं लोगों के नाम लिखे गए थे। वैसे आप अंदर जाकर घायलों में अपने आदमी की पहचान कर लीजिए। पीछे से एक व्यक्ति ने सुझाव दिया, ये सुझाव दिया कि देखिए भाई, इसमें केवल आरक्षित सीट वालों का ही नाम दर्ज है। वैसे जो लोग जनरल वार्ड में, जनरल डिब्बे में या जनरल कंपार्टमेंट में यात्रा कर रहे थे, उन लोगों के नाम नहीं दिए गए हैं। आप जा कर के अस्पताल के रूम में देख सकते हैं। जी हाँ, आप ठीक कहते हैं। पिताजी कुछ सोचते हुए बोले, चलो अंदर चलकर देखते हैं। बाहर चीख पुकार मची हुई थी। घायलों को ढोकर लाने वाली एम्बुलेंस खड़ी थी। कुछ औरतें जोर जोर से चिल्लाकर रो रही थीं। शायद उनके किसी अपने आदमी का देहांत हो गया था। जो औरतें रो रही थीं, उन लोगों में से किसी एक आदमी का देहांत हुआ था, इसलिए वे रो रही थीं। यह सब देखकर संजय की आंखें भी भर आईं। माता पिता की आंखें हर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को ध्यान से देखती फिर आगे बढ़ जाती थी। जैसे संजय की नज़र घायलों पर पड़ रही थी, उसके हृदय की धड़कन तेज हो जा रही थी। मगर उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था, सभी लोग सिर्फ अपने संबंधियों के विषय में ही क्यों चिंतित हैं। अर्थात हर व्यक्ति केवल अपने संबंधी के बारे में ही सोच रहा था, अन्य जो घायल व्यक्ति थे उनके बारे में नहीं सोच रहा था। ये बात उसकी समझ में आ रही थी। जबकि हमें हर व्यक्ति की चिंता करनी चाहिए। कुछ लोग ज़्यादा ही गंभीर थे, हमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा गंभीर व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन हर व्यक्ति जो जाता था केवल अपने व्यक्ति के बारे में ही पूछता था और उसकी ही देखभाल करता था। माँ तो बार बार कह उठती थी, दुर्घटना होनी ही थी तो किसी दूसरे दिन हुई होती या किसी दूसरी गाड़ी से होती। हे प्रभु, माँ जो है बार बार ये कह रही थी कि हे प्रभु, अगर दुर्घटना होनी थी तो किसी दूसरे दिन हो जाती, क्या आज ही होनी थी या किसी दूसरी गाड़ी से हो जाती, क्या इसी गाड़ी से होनी थी। संजय को माँ की बात पर मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। मुसीबत क्या कहीं सूचना देकर आती है? वो सोच रहा था कि माँ बेफजूल की बातें कर रही हैं, क्या जो है कोई मुसीबत जो है बता करके आती है क्या, सूचना देकर आती है क्या। विवेक भैया गर्मी की छुट्टी में एक माह के लिए बाहर गए हुए थे। नाना जी खुद ही आकर उन्हें साथ ले गए थे। 2 दिन पहले ही भैया का पत्र आया था कि वह आज के दिन राजधानी एक्सप्रेस से वापस लौट आएंगे। मगर आज ही यह दुर्घटना हो गई। पता नहीं भैया किस हाल में होंगे। अचानक संजय की दृष्टि एक घायल व्यक्ति पर पड़ी तो वह बुरी तरह चौंक गया। उसने माँ को झकझोरते हुए कहा, माँ, यह रघु भी उसी गाड़ी में था। एक रघु नाम का व्यक्ति था जो कि उसका पहचानी था। उसको जब देखा तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, रघु भी तो उसी गाड़ी में था। वही रघु जो मोहल्ले में भीख मांगने आता था। रघु नाम का व्यक्ति भीख मांगने के लिए अक्सर उस मोहल्ले में आया करता था, जिससे संजय परिचित था। देखिए ना, उसका बायां पैर घुटने के नीचे से बिल्कुल ही कटकर अलग हो गया है, बेचारा। मतलब संजय ने सहानुभूति जताते हुए कहा कि माँ देखिए, उसका बायां पैर जो है घुटने के नीचे से बिल्कुल कट गया है। वही रघु जो मोहल्ले में भीख मांगता था। देखिए ना, क्या बुरी हालत है उसकी। क्या बकबक किए जा रहे हो, चुपचाप विवेक को देखते चलो। पापा ने संजय की बात को काटते हुए कहा।
उसके पापा ने संजय की बात काटते हुए कहा कि बकबक मत करो, चुपचाप विवेक को देखिए। संजय रुआसा होकर चुप हो गया। उसने मन ही मन अंदाज़ा लगाया कि अपने दुख के आगे शायद दूसरों का दुख कोई खास अहमियत नहीं रखता। अहमियत का मतलब होता है महत्व। उसने सोचा कि दूसरे का दुख कोई खास महत्व नहीं रखता है। लोग केवल अपने दुख के बारे में अहमियत रखते हैं और महत्व देते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी बदहवास सा आया और रोकर गुहार लगाने लगा, अरे कोई मेरे बेटे को बचा लो, उसे खून की सख्त ज़रूरत है, मगर ओ ग्रुप का खून यहाँ ब्लड बैंक में है ही नहीं। मुझ गरीब पर दया करो और अपना खून देकर मेरे इकलौते बेटे की ज़िंदगी बचा लो, वरना मैं कहीं का नहीं रहूँगा। ये बात जो है बूढ़ा आदमी रो रो करके कह रहा था, मगर भीड़ ज्यों की त्यों अपनी धुन में खोई रही, अर्थात उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं था। उस बूढ़े की बात पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। कुछ लोग उसे पागल कहकर उसका मजाक उड़ाने लगे। माँ मेरा खून तो ओ ग्रुप का ही है ना? संजय ने माँ से प्रश्न किया। संजय ने अपनी माँ से प्रश्न किया, माँ मेरा खून तो ओ ग्रुप का ही है ना? हाँ है तो, मगर बात क्या है? माँ ने चिढ़ते हुए उत्तर में एक और सवाल ठोक दिया, आपने सुना नहीं, उस बूढ़े के इकलौते बेटे को खून की ज़रूरत है। संजय ने कहा, संजय ने अपनी माँ से कहा, आपने सुना होगा कुछ बूढ़े के बेटे को ओ ग्रुप की ज़रूरत है, मगर उसका बेटा क्या लगता है तुम्हारा? पिता ने डांटते हुए पूछा। इंसानियत के नाते किसी ज़रूरतमंद की मदद करना भी तो हमारा फर्ज है। आपने ही तो पढ़ाया था कि किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करना हमारा फर्ज है। संजय पिता को समझाने के लहजे में अभी बोल ही रहा था कि माँ ने बात काट कर गुस्से से जवाब दिया, हमें अपने बेटे की चिंता खाए जा रही है और तुम्हें इंसानियत की पड़ी हुई है। तुम्हें शर्म न आनी चाहिए कि उधर तुम्हारा बड़ा भाई कहीं पड़ा करा रहा होगा और इधर तुम्हें दूसरों की चिंता खाए जा रही है। मगर माँ, संजय ने अविचलित भाव से कहा, अविचलित का मतलब स्थिर भाव से कहा, विचलित न होते हुए, अगर वह लड़का आपका अपना बेटा होता तो भी क्या आप यही कहती? मतलब संजय ने अपने माँ से कहा कि माँ, अगर वह लड़का जिसका पैर कटा हुआ है वह लड़का आपका बेटा होता तो क्या यही बात आप कहती? यदि मेरे खून दे देने से ही उस बूढ़े आदमी के लड़के की जान बच जाती है तो इसमें भला हर्ज ही क्या है? संजय ने अपनी माँ से कहा, माँ, अगर मेरे खून से उस बूढ़े आदमी के लड़के की जान बच जाती है तो इसमें किसी प्रकार का गुनाह नहीं है, एक भला ही है। माँ कुछ देर तक संजय को घूरती रही, मतलब घूरना का मतलब एकटक देखना। उसने बूढ़े आदमी की ओर बढ़ते हुए पुकारा, बाबा, मैं अपना खून देने के लिए तैयार हूँ, चलिए जल्दी कीजिए। बूढ़े की आंखें छलछला आई। उसने संजय को गले से लगा लिया और फिर उसे साथ लेकर आगे बढ़ने लगा। माँ पिताजी एक दूसरे की ओर देखते रह गए। तभी अचानक अपने नौकर छोटू की आवाज़ सुनकर उन दोनों की तंद्रा का मतलब होता है आलस, टूटी। छोटू ने अधीरता से कहा, मेम साहब, विवेक भैया ने टेलीग्राम भेजा है, वह आज ना आकर परसों की गाड़ी से आएंगे। कहते हुए उसने पिता के हाथों में टेलीग्राम थमा दिया। अर्थात जो उसके भाई उस ट्रेन से आते थे
अब वे अपना प्रोग्राम पोस्टपोन कर चुके थे, दूसरी गाड़ी से आना था, इसलिए उन्होंने टेलीग्राम भेज दिया था। टेलीग्राम जिसे आप लोग तार कहते हैं हिंदी में। अब संजय के माता पिता के चेहरों पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। अब संजय के माता पिता दोनों प्रसन्न हो गए ये समाचार सुन करके। अब वे सभी संजय के अंदर से आने की बेताबी से प्रतीक्षा करने लगे। संजय खून देने के लिए गया था, अब वे बड़ी बेसब्री से संजय के आने की प्रतीक्षा करने लगे, अर्थात इंतजार करने लगे। अचानक वही बूढ़ा आदमी दौड़ता हुआ आया और पिता के पैरों में गिर पड़ा। जो बूढ़ा आदमी चिल्ला चिल्ला करके कह रहा था कि मेरे बच्चे को बचा लीजिए, वही बूढ़ा आदमी आकर के संजय के पिताजी के पैरों पर गिर पड़ा। साहब, आपके बेटे ने मेरे बेटे को नई जिंदगी दी है, मैं आप लोगों का उपकार कभी नहीं भूलूंगा। बूढ़े आदमी का मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा था। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, इसके लिए तो आप मेरे बेटे का ही धन्यवाद कीजिए, हम लोग स्वार्थ में अंधे हो गए थे। पिता ने कहा, इसके लिए आप मेरे बेटे संजय को ही धन्यवाद दीजिए, क्योंकि हम लोग तो अपने स्वार्थ में अंधे थे, अर्थात हम अपने बेटे को ही ढूंढने में लगे हुए थे। वो तो अपनी जिद बस मतलब जो है तुम्हारे बेटे को खून देने के लिए तैयार हो गया था। आज हमें सही मायने में इंसानियत की सीख दी है। तभी डॉक्टर शर्मा संजय को साथ लिए आ पहुँचे और बोले, आज आपके बेटे ने एक इंसान होने का फर्ज निभाया है। अगर हर व्यक्ति इसी तरह अपने फर्ज को निस्वार्थ भाव से निभाए तो कई लोगों के मुरझाए चेहरे खिल सकते हैं। अर्थात यदि इसी प्रकार से, जिस प्रकार से संजय ने अपने फर्ज को निभाया और निःशुल्क बिना कुछ लिए दिए, ये नहीं कि मतलब जो है कुछ लोग जाते हैं अब खून अपना बेच देते हैं, बेच देने वालों का कोई एहसान नहीं है, वो तो केवल व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं। व्यवसाय नहीं करना चाहिए, हमें इंसानियत का परिचय देना चाहिए। यह सुनकर पिता का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। माँ भी संजय के सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगी और उस बूढ़े आदमी ने संजय को सदा खुश रहो आशीर्वाद दिया। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ का निष्कर्ष यह निकलता है कि हमें सहानुभूति रखते हुए धैर्य के साथ इंसानियत का परिचय देते हुए मानव की सेवा करनी चाहिए। यही हमारा धर्म है, यही हमारा सनातन धर्म भी कहता है, यही हमारा मानव धर्म भी कहता है। विश्व बंधुत्व की भावना रखनी चाहिए। जैसा कि कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, उदार चरित्र वाले लोग होते हैं, उनके लिए संपूर्ण पृथ्वी ही एक मतलब विश्व बंधुत्व की भावना रखने वाली होती है। अर्थात संसार के जितने भी लोग हैं वे सब हमारे भाई हैं और हमें एक समान दृष्टि रखनी चाहिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। यदि आप लोगों को इसमें कुछ कम समझ में आया होगा या कोई दिक्कत होगी तो आप हमारे विद्यालय के व्हाट्सएप नंबर 8576879375 पर संपर्क स्थापित करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।